पतलून के लिए आगे के पीस का पैटर्न बनाना। पूर्व पाठ में हमने पतलून के पैटर्न के निर्माण के लिए जरूरी शरीर के नाप को पहचाना। अब हमें ड्राफ्टिंग निर्देशों के आधार पर पतलून के आगे के पीस का पैटर्न बनाना है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप त्रिकोणीय स्केल का प्रयोग करके पतलून के आगे के पीस के पैटर्न का निर्माण कर पाएंगे। सर्वप्रथम इस अभ्यास को करने के लिए जरूरी औजारों और सामग्रियों के साथ परिचित होते हैं। वे हैं नोटबुक, पेंसिल, त्रिकोणीय स्केल, नापने की टेप, पतलून के आगे के पीस का पैटर्न और ड्राफ्टिंग निर्देश, अपूर्णांक का टेबल और स्केल। अब चलिए देखते हैं कि नोटबुक में त्रिकोणीय स्केल का प्रयोग करके पतलून की आगे की पीस का पैटर्न कैसे ड्राफ्ट करते हैं। नोटबुक में लिए गए शरीर के नापों को नोट करें। अब जरूरी अपूर्णांकों के साथ माप चार्ट बनाते हैं। सर्वप्रथम कमर का घेर जो 31 इंच है का आधा ढूंढते हैं। यहाँ हमें 15.5 इंच मूल्य प्राप्त होते हैं। 31 इंच का 1/4 7.25 इंच है। इसी तरह कूल्हे का घेर जो 37.5 इंच है का आधा ढूंढते हैं। अपूर्णांक की टेबल से हम पता कर सकते हैं कि इसका मूल्य 19.25 इंच है। 37.5 इंच का 1/4 होता है 9.3/8 इंच। उसका 1/3 होता है 12.5 इंच। उसका 1/6 होता है 6.25 इंच। और 1/12 होता है 3 इंच। घुटने का घेर 18 इंच का 1/4 4.5 इंच होता है और निचले तल की चौड़ाई 16 इंच का 1/4 4 इंच होता है। अब हम ड्राफ्टिंग निर्देशों को नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, परंतु शरीर के नाप के अपूर्णांकों के स्थान पर उन मूल्यों का प्रयोग करेंगे जिन्हें हमने अपूर्णांक की टेबल से प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ उन निर्देशों को उतारूंगी जिनमें गणना की जरूरत होती है। अब इन मूल्यों के जोड़ को निकालने की जरूरत है। अगला कदम त्रिकोणीय स्केल की मदद से नोटबुक में पतलून के आगे के पीस के पैटर्न को चित्रित करना है। यहाँ हम पैटर्न को चित्रित करने के लिए 1:7 स्केल का प्रयोग करेंगे। ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार पहले हम 0.1 रेखा खींचेंगे जो कि 41 3/8 इंच है। अब हम बिंदु 2 को मार्क करते हैं जो बिंदु 0 से 9 7/8 इंच है। हम इसे गोल करके 10 इंच तक कर सकते हैं। रेखा 2-1 का मध्य बिंदु ढूंढें। यह बिंदु 3 होगा। इसी प्रकार ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार सभी रेखाओं का निर्माण करें। इस प्रकार हम त्रिकोणीय स्केल का प्रयोग करके पतलून के लिए आगे के पीस के पैटर्न का निर्माण कर चुके हैं। इस पाठ में हम सीख चुके हैं कि कैसे त्रिकोणीय स्केल का प्रयोग करके पतलून के लिए आगे के पीस के पैटर्न का निर्माण करना है। समाप्त करने से पहले प्रमुख मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। कदम 1, नोटबुक में ली गई नापों को लिखें। कदम 2, अपूर्णांक की टेबल से पाए गए अपूर्णांकों के साथ माप चार्ट बनाएं। कदम 3, ड्राफ्टिंग निर्देशों को नोटबुक में कॉपी करें, परंतु शरीर के नाप के अपूर्णांकों के स्थान पर उन मूल्यों का प्रयोग करें जिन्हें हमने अपूर्णांक की टेबल से प्राप्त किया है। कदम 4, जोड़ें या घटाएं अगर जरूरत हो तो। कदम 5, त्रिकोणीय स्केल की सहायता से अपनी नोटबुक में पैटर्न बनाएं। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।